इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा, सॉरी आपने लास्ट नोवेल के एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के यहाँ पे वो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम का मैप का टुकड़ा नहीं लगा था। इस वजह से मास्टर बोलते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो हम लोग उंगली टेढ़ी कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसे किसने खरीदा है। इस वजह से चलो डाका डालती है। इसीलिए जो मास्टर होते हैं तुरंत ही ऑप्शन के खत्म होने के बाद वहाँ से निकल जाती है और ना ही वो सिटी के अंदर कोई सैर सपाटा करते हैं, तुरंत ही रेलम को छोड़ देते हैं और जियान की पूरी टोली को लेकर आ जाते एक जगह पर जहाँ पे काफी बड़े बड़े माउंटेन बनी होते हैं जो कि रेलम से थोड़ी सी दूरी पर होता है। तभी जो मास्टर एक अच्छे से पहाड़ को देखकर उसके ऊपर लैंड कर जाते हैं तो जियान की टोली भी उसके ऊपर आ जाती। तभी मास्टर उस जगह को देखकर बोलते हैं मैं अभी के लिए उस बंदे को जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग वो बंदा यहाँ से जरूर निकलेगा, क्योंकि वो तीनों निहायती कमीने इंसान है। इस वजह से वो कभी भी अपने रास्ते को चेंज नहीं करेंगे, चाहे फिर उनके हाथ में कितना ही बड़ा ट्रेजर क्यों ना हो, क्योंकि आगे चल के एक गाँव है जहाँ पे काफी सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल औरतें मिलती है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो कहता है मास्टर ये सब तो ठीक है, मगर आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। ये सुन के जो मास्टर होते हैं जियान को बताते हैं ये लोग आते क्लाउड रेन सेक्ट है जो कि एक इवल सेक्ट है, क्योंकि अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए स्पेशल मीट कर्टन का यूज करते हैं। और वो स्पेशल मीट होता है सुंदर सुंदर लड़कियां जिन्हें छोटी में एक की मेथड दे दी जाती है जिस पर से वो कल्टीवेट करती हैं, और जब वो बड़ी हो जाती और स्ट्रॉन्ग बन जाती तब ये लोग अपनी एक स्पेशल तरीके टेक्निक का यूज करते हैं और उनकी पूरी दिल्की को एब्सॉर्ब कर जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जिस लड़की की दिल्की को एब्सॉर्ब करती है वो लड़की 10 दिन के अंदर ही बूढ़ी हो जाती है और मारी जाती है। इसी वजह से इनके क्लाउड रेन सेक्ट के अंदर सभी के सभी जो डिसेबल है जो कि हजारों की संख्या वो सभी की सभी लड़कियां हैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए। और ये सब बोलते टाइम मास्टर को काफी तो गुस्सा आ रहा था। ये सब सुन के जो लिटिल फ्रीक डॉक्टर क्यून मेडुसा होते हैं वो तो गुस्से से आगोला हो जाते हैं और क्यून मेडुसा बोलती है इस सेक्ट के लोगों को इंसान बोलना बिल्कुल बेवकूफी होगी, क्योंकि ये सभी के सभी इविल डेविल है। ये सुन के जो मास्टर थे हमें यहाँ मिलाते और बोलते तुमने बिल्कुल सही बोला, इन्हें काफी पहले सेंटर पेन के लोगों ने मार मार के यहाँ से भगा दिया था, मगर ये फिर से वापस आ गए हैं। और एक बार तो मेरी इनके साथ फाइट भी हुई थी जिनमें से एक की तो मैंने मार मार के भूत बना दिया था, मगर मैं उसे मार पाता उससे पहले उसके दोनों साथी आ जाते, फिर उन्होंने मुझे मार मार के भूत बना दिया था और इसी वजह से इन लोगों की जान उस टाइम मेरे हाथों से बच गई। लेकिन देखो किस बंदे फिर से मेरे को इन लोगों के सामने आके खड़ा कर दिया है अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए। और फिर जियान को देखते और बोलते हैं जियान तुम्हारा अभी के लिए जो पुट्यांजो से सामना हुआ था ये तीनों उससे भी ज्यादा ईवल और पुरानी है, और इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है जियान ही जी। और इसकी पावर की बात की जाए तो ये डाउजन की पीक पर पहुंच चुका है और साथ ही इसके जो 9 चेंजेस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ये बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है हाफ सेंट के अंदर। और इसका जो सेकंड भाई है जिसका नाम डी ही जी है उसका पावर लेवल है डाउजन की पीक 8 चेंजेस। और वे बात करें इनकी थर्ड भाई की तो उसका नाम है रेनी जी और इसका जो पावर लेवल है वो डाउजन के 6 चेंजेस। और जब इन तीनों की पावर को कंबाइन कर दिया जाए तो ये फाइट कर सकते हैं एक लाइट वांगसेंग से। और ये सब सुन के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तीनों बुड्ढे काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर इन तीनों की पावर को कंबाइन कर दिया जाए और इन्हें सेंटर पेंट के अंदर छोड़ दिया जाए तो फिर इस सेंटर पेंट के एक टॉप सेक्शन के अंदर आएंगे। और जियान ये सभी सोच ही रहा होता तभी मास्टर को कुछ महसूस हो जाता है। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलते हैं ये तीनों आ चुके हैं। ये सुन लेकिन जियान की जो पूरी टोली होती है उनसे अलर्ट हो जाती है और सामने की तरफ देखने लगती है जहाँ पे कुछ देर बाद उन्हें 3 कलर की लाइटिंग दिखाई देती जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। और उन तीनों की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से वो वैली के अंदर एंटर कर जाते हैं, मगर वो वहां से जा पाते उससे पहले उन तीनों को कुछ एहसास हो जाता है। इस वजह से वो तीनों वैली के सेंटर में रुक जाते हैं और फिर देखते हैं एक पहाड़ की तरफ जहाँ पर खड़ा हुआ होता है मास्टर का ग्रुप। तभी उन तीनों में से एक बंदा मास्टर को पहचान जाता है और बोलता है अरे तुम तो यहाँ लो। और यहाँ पे जो मास्टर थे वो भी उन तीनों को देख रहे थे, मगर जो जियान होता है उन तीनों को ढंग से देखता है। जहाँ पे सबसे आगे खड़ा हुआ होता है वो बंदा जो की रीडिंग कर रहा होता है और उसके पीछे होता है एक मिडिल मैन और उसके पीछे होता है थोड़ा सा यंग दिखने वाला बंदा, मगर उसकी आंखों को ढंग से देखा जाए तो उसकी एज भी बिल्कुल भी कम नहीं है। और यहाँ पे जो जियान होता है उनके ऑरा को सेंस करते तो उनकी बॉडी से काफी ब्रूटल ऑरा बाहर निकल रहा था जो कि किसी को डरा के भगाने के लिए काफी है। मगर तभी जो मास्टर थे वो बोलते हैं काफी लंबा टाइम हो गया तीनों गोस्टों से मिले हुए। ये सुन के उन तीनों का जो लीडर ट्यानीजी होता है वो आगे आता और बोलता है अच्छा तो ये वाला तुम थे जो हमारे सामने बिडिंग कर रहे थे। मगर ये सुन के जो मास्टर थे अपने हाथों को पीछे करे खड़े रहते और बोलते हैं अभी के लिए तुम्हारी लिए अच्छा रहेगा चुपचाप से जो मैप का टुकड़ा वो तो मेरे हवाले कर दो। ये सुन के जो ट्यानीजी होता है वो हंसने लगता है और बोलते वाह 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 अभी के लिए हमारा रास्ता रोके हमें लूटने के लिए आ गए, क्या बात है, क्या ही रेपुटेशन है आपकी। ये बात सभी लोगों को पता चलेगी तब आपकी असीलत सब लोगों के सामने आ जाएगी। ये सुन के मास्टर की चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलती कि मैं अभी के लिए जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अभी के लिए इंसानों के ऊपर डकैती नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम तीनों को इंसान समझती नहीं हूँ। इस वजह से मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है तुम लोगों से उस मैप को छीनने का। ये सब सुनकर जो ट्यानीजी होता है उसके हाव पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और वो गुस्से से बोलता है ये वाला तुम अभी के लिए ये मत सोचना कि तुम वांगसेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो फिर हम तीनों तुमसे डर जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पुरानी फाइट तो याद ही होगी जहाँ पे हमने तुम्हें मार मार के भूत बना दिया था, जिसके बाद तुम्हें अपने बोरी बिस्तर उठा के हम लोगों से बच के भागना पड़ा था। इस वजह से अगर तुम आज हम लोगों से बैठते तो हम लोग आज भी तुम्हारी हालत वैसी कर देंगे। ये सब सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर तुम तीनों आकर ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो, और साथ ही जो हमारी अधूरी फाइट और अधूरी दुश्मनी वो भी आज पूरी कर लेते हैं। और इतना बोलते हैं जो मास्टर याल होते हैं अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हैं जिस वजह से एकदम फ्लैश की तरह चमकते हैं और उन तीनों के सामने जाके अपीयर हो जाते हैं और फिर उसके बाद रिलीज करते अपनी पावरफुल दुई की, जिस वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरीके
से चेंज हो जाता है, हवा काफी तेज चलने लगती है और काले काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं। और इन पे जब वो तीनों मास्टर की पावरफुल दुई को देखते तो उनके भी तोते उड़ जाती हैं, खासकर ट्यान ही जो कि अभी के पास एक स्टेप दूर है हाफ सेंट से, मगर वो फिर भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि पावर में कितना बड़ा गैप है। इस वजह से उनमें से यहाँ से किसी को जिंदा बच के जाना है तो फिर उन्हें एक बहुत ही बड़ी जंग को लड़ना पड़ेगा। मगर यहाँ पे जो मास्टर होते हैं डायलॉग बाजी की बिल्कुल भी मूड में नहीं होती है, वो सीधा एक्शन में आ जाती है और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते हैं, जिस वजह से जो काले काले बादल होते हैं उनके अंदर थंडर दौड़ने लगता है और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड। और मास्टर एक पल की देरी नहीं करते और उन तीनों के ऊपर हमला कर दे। जैसे देखती कर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, मगर तभी जो ट्यानी इजी होता है गुस्से से चिल्लाती है, बोलता है कंबाइन होकर अटैक करो इसके ऊपर। और इतना बोलती कर वो तीनों अपनी दिखियों को कंबाइन कर लेते और एक अटैक को बनाते और काउंटर हमला कर देते हैं। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी पावरफुल एनर्जी की वेव्स निकलती हैं और साथ ही चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। तभी अचानक से एनर्जी क्लस्टर से वो तीनों बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और जाके काफी दूर जाके रुकते हैं और उनके मुंह से निकल आता है खून। और ये सब देखने के बाद उन तीनों के जो हवा होते काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मगर तभी जो उनका थर्ड भाई होता है वो बोलता है फर्स्ट भाई पहाड़ के ऊपर जो तीनों लोग खड़े हो इसी के मेंबर है। जैसे उनके ट्यानी के दिमाग में आइडिया आ जाता और वो अपनी थर्ड भाई से बोलता जाओ जाकर उन्हें पकड़ो, मगर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें उन्हें पकड़ना है, मारना नहीं है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से बच के जाना है तो फिर हमें हॉस्टेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे उनके जो रैनीजी होता है वो जियान के ग्रुप की तरफ देखता है, जैसे देखकर उसके चेहरे पे ईवल स्माइल आती है और वो अपने भाइयों से बोलता है बस आप मुझे कुछ सेकंड दो, मैं इन्हें दबोचता हूँ। और इतना बोलते वो जियान की टोली की तरफ निकल जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो मास्टर होते हैं उन्हें थोड़ी सी चिंता होने लगती है, मगर वो कुछ कर पाते उससे पहले वो दोनों आके मास्टर के सामने खड़े हो जाती हैं और मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है और बोलते हैं कमीने लोग, और गुस्से से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से काफी दूर पीछे खिसके चले जाते हैं। क्योंकि वो लोग तीनों मिलकर मास्टर के ऊपर हमला करे तब वो थोड़ा सामना कर सकते हैं मास्टर का, मगर अभी के लिए उनमें से एक बंदा जा चुका है, इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी के लिए काफी तक कम हो चुकी है। और यहाँ पे जो मास्टर तो वो डिसाइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों का गेम बजाना पड़ेगा, तभी वो जाकर जियान की मदद कर सकती हैं। और इतना बोलते उन तीनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और यहाँ पे जो रैनीजी होता है वो जियान के ग्रुप के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी सबसे पहले नजर चली जाती लिटिल फेई डॉक्टर ऑफ क्वीन मेडुसा की तरफ और उनकी खूबसूरती को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है और बोलता है मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी सुंदर लड़कियां यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों ही मोहतरमा आपकी जो सुंदरता और आपका जो पावर लेवल है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसकी बराबरी मेरे सेट की कोई भी औरत नहीं कर सकती है। आप दोनों चलती फिरती एकदम कोकेन। और इतना बोलते कहना उसके दिमाग में गंदे गंदे थॉट आने लगते हैं और वो भी एकदम असली। तभी वो जियान की तरफ देखता और बोलता है अबे लपक जमुई तू यहाँ से निकल जा। अब ये दोनों औरतें मेरी पे जो क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर होती हैं उनके पारे हाई हो जाते हैं और उनकी बॉडी में से निकलने लगती है उनकी दुई। मगर जो रैनीजी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक अटैक बनाता है और सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। और फिर उसने जो अटैक किया तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। मगर तभी जियान अपना भी एक काउंटर हमला बनाता है और उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और फिर जियान जाके सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है और उनके बीच में लगे चालू हो जाती है। मगर तभी जो रैनीजी होता है वो अपने एक पावरफुल अटैक बनाता है और जियान को पीछे ढकेल देता है। इस वजह से जो जियान तो वो अपने आप को संभालता और साइड में देखता मास्टर की फाइट को, जहाँ पे मास्टर ने अभी के लिए उन दोनों को मार के भूत बना दिया है। जियान को ऐसे लग रहा है कि कुछ देर बाद ही जो फाइट है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए जियान को बस ऐसे थोड़ी देर तक संभालना है। इसीलिए जो जियान होता है वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। इस वजह से उसका जो फोरहेड होता है वो चमकने लगता है और वहाँ पे आ जाता है उसका क्लाइंट टैटू और साथ ही उसकी जो पावर होती है सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पहुंच जाती है थर्ड चेंज पीक डाउजूम। मगर फिर भी वो अभी के लिए रैनीजी से काफी ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि जो अभी के लिए रैनीजी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जियान ने अभी के लिए जितने भी अपोनेंट से फाइट की वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनमें से, जहाँ तक कि वो ट्यानजन से भी ज्यादा। और यहाँ पे जो रैनीजी होता है वो भी जियान की बड़ी पावर को देख के हंसने लगता है और बोलता है लड़के भले अभी के तेरे पास थोड़ी बहुत स्किल्स हो, मगर मुझे एक चीज से बहुत ही नफरत है, किसी भी इंसान के पास दो से ज्यादा औरतें हो, इसलिए तू आज मेरे हाथों से मरेगा और जो दोनों औरतें वो मेरे पास आएंगी जिनका मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि ये दोनों एकदम टाइम बॉम्ब है। वहीं पे सब सुन की जो क्वीन मेडुसा का पारा होता है वो एकदम से हाई हो जाता है और वो अपने कंट्रोल को खो देती है, इस वजह से वो भी मैदान में उतर आती है और इसके लिए वो कन्वर्ट हो जाती है अपने हैवी सोलिंग पाइथन के रूप के अंदर। और ऐसा आप लोगों को डाउनवो के अंदर तो देखने को नहीं मिलने वाला है, मगर फिर भी आप अभी के लिए इमेजिन कर सकते हो कि जब क्वीन मेडुसा बादलों के अंदर चली जाती है तो देखने में एक बड़े से ड्रैगन की तरह लग रही होती है। वहीं पे जो रैनीजी होता है जब देखता तो वो भी हैरान हो जाता है एक पल के लिए। ये सुनती तो एक हैवी सोलिंग पाइथन है जो कि कई साल पहले खत्म हो चुकी है, इस वजह से अब मेरा जो इंटरेस्ट है इस औरत को लेकर वो और ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुन के क्वीन मेडुसा और ज्यादा भड़क जाती है और वो हमला कर देती है अपनी पाइथन बॉडी के साथ। और अभी के लिए ट्रांसफॉर्म होने की वजह से जो क्वीन मेडुसा का ऑरा होता है डाउजूम की 8 स्टार पे पहुंच जाता है। मगर रैनीजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक ही अटैक से क्वीन मेडुसा को काफी दूर पीछे फेंक देता है। अभी सब देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी गुस्से में आ जाती और वो निकाल लेती अपनी पॉइजन दुई को और इस वजह से उसकी जो बुल बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती और उसके जो बाल होते हैं वो फिर से सफेद हो जाते और बन जाती है व्हाइट कोकेन और तुरंत ही हमला कर देती रैनीजी के ऊपर। और जो रैनीजी होता है जब लिटिल फेई डॉक्टर अपनी तरफ आते देखते तो उसके चेहरे पे और ज्यादा स्माइल पड़ जाती है। एक और कमाल की खूबसूरत औरत जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी है, सच में तुम दोनों काफी रेयर हो। मगर वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि जो बुल पॉइजन वो काफी
खतरनाक है। इस वजह से वो लिटिल फेट डॉक्टर अटैक को डॉज करता है और उन दोनों तरफ देख के बोलता है वाओ वाओ वाओ, दोनों औरतें एक से एक बढ़िया है, क्योंकि दोनों के पास जो यूनिकनेस है वो काफी ज्यादा रेयर है। इस वजह से अगर तुम दोनों आपस में कंबाइन कर लेती अपनी स्ट्रेंथ को तो फिर तुम्हारे सामने एक डाउसिंग लेवल के पीक स्टार का वॉरी भी नहीं टिक सकता है। मगर तुम लोगों के लिए दिक्कत ये है कि मैं 6 चेंज पर हूँ, और इतना बोलते कर उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो और भी तो बढ़ जाती है और वो हमला करने के लिए जा पाता उससे पहले उसे सेंस होता है एक बहुत ही ब्रूटल ऑरा जो कि उसे कुछ ही दूरी पर अपीयर हो रहा है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, मगर वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसीलिए जो रेनीजी होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता जियान, और उसके सामने होती 5 हेवनली फ्लेम्स, जिनमें से जो 4 हेवनली फ्लेम होती है उनकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इसी वजह से जो रेनीजी की स्माइल होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और फिर जान के चेहरे पे आ जाती बहुत ही तीखी वाली स्माइल, क्योंकि जान ये पहली बार करने वाला है अपने 4 कलर के एंग्री बुल द लोटस के अंदर ऐड करने वाला एक और हेवनली फ्लेम को, जो कि मैन मेड हेवनली फ्लेम है। और जियान ने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया कि उसने 5 कलर के एंग्री बुल द लोटस को बनाया हो। और यहाँ पे जो रेनीजी की हालत थी वो टाइट हो चुकी होती, वो समझ चुका था ये बंदा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसकी जो ऊपर की स्ट्रेंथ वो 1000 की 8 स्टार की पीक है, मगर ये फिर टेक्निक का यूज करता ऑफ बन जाता है सीधा थर्ड चेंज पे। और अब ये जो मेरा गेम बजाने के लिए जिस चीज का यूज कर रहा है उसके अंदर से जो ऑरा पॉइंट निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और तुरंत ही वो अपने अटैक को चार्ज करता है और सीधा उससे हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर वो अटैक जैसे थोड़ा सा जियान के करीब पहुंचा था तभी अचानक से आसमान से गिरता है बहुत ही पावरफुल थंडर जो जाके सीधा उस अटैक से टकराता है, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और जब रेनीजी सामने की तरफ देखता है तो उसे रोकने वाली होती है क्वीन मेडुसा अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर। ये देख के जो रेनीजी होता है वो हंसने लगता और बोलता है सुंदरी अगर तुम ऐसी फटे में टांग अड़ती रही तो फिर तुम्हें मुझे माननी पड़ेगा। और इतना बोलती कर वो सीधा क्वीन मेडुसा की तरफ शूट हो जाता है और अपना एक पंच बना के सीधा जाने लगता है, मगर वो क्वीन मेडुसा के पास पहुंच पाता उससे पहले क्वीन मेडुसा अपनी पूंछ का यूज करती है और काउंटर हमला कर देती है उसके ऊपर। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इस वजह से जो एनर्जी होती है वो काफी का बाहर निकलती है, मगर जो क्वीन मेडुसा होती है वो अभी के लिए थोड़ी सी कमजोर होती है। इस वजह से वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है। और ये सब देख के जो रेनीजी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि सुंदरी तुम अभी के लिए मेरी बराबरी नहीं कर सकती, तुम मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो। और इतना बोलती है वो वापस जियान की तरफ जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसे अपनी तरफ एक अटैक आते हुए दिखाई देता है जो कि हवा को चीरते हुए आ रहा था। ये देख के जो रेनीजी की हवा होते थोड़े से चेंज हो जाते और वो अपनी दिक्कत का यूज करता है और अपने सामने बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग सील्ड बना देता है, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और फिर सामने तरफ देखता है जहाँ पर होती लिटिल फेट डॉक्टर और बोलता है दूसरी सुंदरी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको बात को समझना चाहिए, इसलिए मेरी आप दोनों के लिए सलाह है कि आप इस लड़के को भूल जाइए, इसको आप छोड़कर मेरे पीछे आइए, मैं आपको रोज जन्नत की सैर कराऊंगा। मगर उसके इतना बोलते समय जो आसपास का टेम्परेचर हो तो बढ़ने लगता है। ये देख रेनीजी बोलता है कि सुंदरी अभी के लिए आप 2 मिनट के लिए होल्ड करिए और अपने मन में बोलता है कि लड़के को पहले बचाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी बार बार जी फाड़ रहा है। और तुरंत ही पीछे मोड़ता जहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी हवेली प्रेम को मर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। ये देख के रेनीजी हैरान हो जाता और बोलता है ये लड़का थोड़ा सा पागल वागल है क्या, आखिर हेवली प्रेम को कौन मर्ज करता है, मगर कहीं गलती से इस लड़के ने हेवली प्रेम को मर्ज कर दिया और कुछ बना दिया तो फिर तो मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। इस वजह से इन दोनों को छोड़ के सबसे पहले इसे बचाना पड़ेगा। और इतना बोलते क्वीन मेडुसा लिटिल फेट डॉक्टर को छोड़कर सीधा जियान की तरफ जाने लगता है। और ये सब देख जो लिटिल फेट और जो क्वीन मेडुसा होती है वो परेशान होने लगती है, इस वजह से वो दोनों उसे रोकने के लिए जाने लगती है। वहीं पे जो जियान होता है जब वो रेनीजी को अपनी तरफ आती देखता है उसके चेहरे पे आ जाती स्माइल। और फिर उसके बाद जो जियान यूज करता है उसे डांगों वाले नहीं दिखाएंगे और वो क्या वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और साथ ही इस फाइट के अंदर जो क्वीन मेडुसा वो भी हेवी सोइलिंग पाइथन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी और शायद हो सकता है जो लिटिल फेट डॉक्टर उसके बाल भी सफेद ना हो, क्योंकि इन सभी चीजों से जो बजट होता है एपिसोड का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर स्टूडियो वालों को ये कौन समझाए, मजा फाइट के अंदर तभी आएगा जब थोड़ा सा कुछ यूनिक हो। मगर आप लोग चिंता मत करो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस पूरी फाइट का अंत होगा। फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।